हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन मीटू के चैनल में, जहां आज हम लोकी के एपिसोड 1 का ब्रेक डाउन करेंगे। जैसा कि आप में से कई लोगों को लगा होगा कि एंड में लोकी गिव अप कर देता है और वो मोवियस के साथ इसलिए काम करने के लिए रेडी हो जाता है क्योंकि टेसरैक्ट की मदद से वो वहां से नहीं भाग पाता है। बट अगर आप शब्दों पे गौर करें तो वो कहता है कि मैं वापस अपने टाइमलाइन में नहीं जा सकता, जो कि सोचने वाली बात है क्योंकि अगर वो अपने टाइमलाइन में चला भी जाता तो टीवीए वाले अपने एनीवेयर डोर को खोलते हैं और उसको जाके वापस ले आते हैं, तो उसके वहां जाने का कोई फायदा ही नहीं होता। लेकिन अगर हम लोकी के सॉफ्ट एंड काइंड हार्टेड वाले पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो वो ऐसा इसलिए करना चाहता था ताकि वो अपने टाइमलाइन में जाकर अपनी मॉम फ्रीगा की डेथ होने से रोक सके या फिर एटलीस्ट उनको आगाह कर सके, क्योंकि उनके मौत का जिम्मेदार कहीं ना कहीं वो है, जो कि किसी भी बेटे को मंजूर नहीं होगा। मे बी सेम चीज विलन लोकी भी कर रहा या कर रही है, लेकिन उसको मालूम है कि अगर वो टाइमलाइन में थोड़ा सा भी चेंज करेंगे तो टीवीए वाले आकर उसको ठीक कर देंगे, इसीलिए वो टीवीए को ही टारगेट कर रही है। इनफैक्ट अगर हम उस ब्लू गम का नाम पढ़े जिसका नाम था कबलुई और उसका मीनिंग होता है डिस्ट्रॉयड या रूइंड, जो कि हो सकता है एक हिंट है कि उसका मास्टर प्लान ही यही है कि वो टीवीए को डिस्ट्रॉय या फिर बर्बाद करना चाहती है। वैसे डायरेक्टर साहब ने ये कंफर्म कर दिया है कि ये बस एक डेविल है और इसको यहाँ पे रखने का मकसद सिर्फ इतना था कि लोकी के भी पास सिंह है और इसके पास भी सिंह है। एंड क्या कोई मुझे बताएगा कि इन्फिनिटी स्टोन्स को पेपर वेट के जैसे यूज करने वाले टीवीए के पास इतना बजट भी नहीं है कि वो फायर प्रूफ ड्रेस दे सके अपने सिपाहियों को। एंड बजट से याद आया, कई लोगों ने पूछा था कि टीवीए में ह्यूमंस जैसे कैरेक्टर्स ही क्यों हैं, तो भाइयों ह्यूमंस के अलावा किसी और कैरेक्टर को लेते हैं तो वो या तो एलियन होगा या फिर दिखने में थोड़ा सा अजीब होगा, जिसके वजह से खर्चा बढ़ेगा, जो कि झूठ मूठ का रहेगा क्योंकि शो का नाम है लोकी। और अगर लोकी से ज़्यादा ध्यान वो बाकी सब चीज़ों में दे देंगे तो भले ही दिखने में वो थोड़ा अच्छा लगेगा लेकिन प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब मार्वल का दिल भले ही कितना बड़ा हो, लेकिन मार्वल को प्रॉफिट से ही मतलब है। मार्वल वाले गरीब नहीं है लेकिन वो बेवकूफ़ भी नहीं है कि किसी ऐसे चीज़ पे खर्चा करे जो उतना मैटर नहीं करता है। ऑब्वियसली जिस जगह पे वो जाएगा या फिर अलग अलग जो सेटिंग होगी तो वहाँ पर वो लोग वीएफएक्स या इसके चीज़ों पे खर्चा करे तो समझ में भी आता है, लेकिन ऐसे कैरेक्टर्स पे अगर वो खर्चा करने लग जाएंगे तो उनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो कम हो जाएगा। उन लोगों ने तो टीवी की ओरिजिन बताने के लिए भी पुराने ज़माने का कार्टून का इस्तेमाल किया था, तो हम यहाँ पर क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। वैसे क्या आप लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान दिया था कि कुछ समय पहले डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस का एक पोस्टर सामने आया था जिसको भी पुराने ज़माने के आर्ट फॉर्म के जरिए दिखाया गया था, मतलब पुराने ज़माने में जैसे कॉमिक्स होते थे उस तरह का जो कवर पेज होता था उसके जैसा दिखाया गया था। और यहाँ पर ये जो बताया गया था टीवीए का ओरिजिन वो भी पुराने ज़माने के कार्टून स्टाइल को ही फॉलो किया गया है। प्लस इस कार्टून स्टाइल के अंदर भी मल्टीवर्स और मैडनेस दोनों एक साथ यूज़ किए गए हैं, तो आप समझ ही सकते हैं कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाह रहा हूँ। एनीवेज कई लोगों ने पूछा था कि कैप्टन को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया था, जिसका सिंपल सा जवाब है कि वो विधि का विधान था। जैसे कि मिस मिनट ने एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई बंदा ऑफिस के लिए लेट भी होता है तो उसके वजह से वो वेरिएंट बन सकता है। मतलब आप समझ ही सकते हैं कि कितनी छोटी सी चीज़ के वजह से कोई वेरिएंट बन सकता है। अब जिनको लगता है कि एक डिसीजन या एक इवेंट से क्या ही कयामत आ जाएगी मल्टीवर्स में, तो बॉस आप एक बार बटरफ्लाई इफेक्ट मूवी देखिए। मैं रिकमेंड करूंगा पार्ट 1, क्योंकि बाकी के जो 2 पार्ट थे मुझे कुछ खास अच्छे नहीं लगे। वो मूवी आपके एक डिसीजन से भविष्य में क्या इंपैक्ट हो सकता है वो बताती है। या फिर आप अल्ट्रा प्रो लेजेंड लेवल पर एक डिसीजन की वैल्यू जानना चाहते हैं तो मिस्टर नोबडी देखिए, भेजा फ्राई होगा वो भी बिना तवा और ऑयल के। वैसे स्क्रिप्ट लिखने के दौरान कई लोगों ने पॉइंट आउट किया था सोशल मीडिया में कि लोकी जब यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है तो पीछे हमें पेगी कार्टर दिखती है, जो कि हो भी सकता है नहीं भी, क्योंकि पेगी कार्टर की एक्ट्रेस की कैमियो हो और वो इतने हल्के में पार हो जाए, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। लोकी के रिपोर्ट में आप यहाँ एंड में ABCD लिखा हुआ देख सकते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑड था, क्योंकि ये आमतौर पर लेजी एडिटिंग का ही नतीजा हो सकता है या फिर पुअर प्रॉप डेवलपमेंट। वेल, एक चीज़ पर ध्यान दे तो जो म्यूज़िक बजता है स्टार्टिंग में वही म्यूज़िक बजता है उस वक्त जब टोनी स्टार्क टावर में घुसता है। ऐसा इसलिए ताकि हम लोगों को अंदाज़ा हो कि ये सीन किस पॉइंट पर टेक प्लेस कर रहा है। जैसे अवेंजर्स जब एंड गेम में ट्रैवल करते हैं तो हमें पोर्टल वगैरह दिखाया जाता है, बट जब लोकी का शो स्टार्ट होता है तब हमें पोर्टल बंद दिखाया जाता है और म्यूजिक वही वाला प्ले करता है ताकि उससे मैच अप कर सके। वो एक सबटल हिंट था कि इस पॉइंट में वो पोर्टल बंद हो चुका है और टोनी स्टार्क टावर में इस जगह पर पहुंच चुका है। ये चीज़ मैंने ध्यान नहीं दिया था कि लोकी यहाँ पर टेसरैक्ट को अपने पैर से रोकता है, ना कि टेसरैक्ट उसको आकर लगती है। वैसे क्या मुझे लोकी एंड टोनी के डेजर्ट में क्रैश लैंड होने वाले सिनेरियो को भी एक्सप्लेन करना होगा, जिसको मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन में ही बता दिया था कि ये वो पॉइंट होने वाला है जहाँ से दोनों के कैरेक्टर आर्क बदलने वाले हैं। वैसे
देखा जाए तो अभी तक टाइम बैटन के दो फंक्शन बताए गए हैं। पहला ये कि अगर पर्पल मोड में उससे मारो तो टाइम 1/6 पार्ट में मूव करेगा, और दूसरा ये कि वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि टाइम रिसेटिंग मोड, जिसके वजह से सामने वाला स्वाहा हो जाएगा, जैसे कि ये हुआ था। वैसे ये स्वाहा होने से पहले इस आदमी को बकेट हेड कहता है, और ये जो बकेट हेड वर्ड है यूजुअली यूज किया जाता है नोवा के लिए। अगर आप लोगों ने अल्टीमेट स्पाइडरमैन देखा होगा तो उसके अंदर भी स्पाइडरमैन नोवा को बकेट हेड कहता है, और अगर आपने हिंदी में देखा होगा तो वो उसे उल्टी बाल्टी कहता है। मिस मिनट जो हमें टीवीए के बारे में बताती है, उसको इंग्लिश में वॉइस दिया है तारा स्ट्रॉन्ग ने, जो कि बहुत ही फेमस वॉइस आर्टिस्ट है, जिन्होंने इससे पहले इंग्लिश में बेन 10 और डीसी के रेवन, बारबरा गॉर्डन, हार्ली क्विन जैसे कैरेक्टर्स को भी वॉइस दिया हुआ है। इस वॉल में जो तस्वीर लगी हुई है, इसमें लेट सर स्टैनली का थोड़ा सा रिजेम्बलेंस हमें देखने को मिलता है। वहीं कई लोग कंफ्यूज हो रहे थे कि टीवीए में मैजिक काम नहीं करता है क्योंकि लोकी अपना मैजिक यूज नहीं कर पाता है, जो कि असल में उस कॉलर के वजह से था। और दूसरा ये कि जज साहिबा भी कहती है कि तुम्हारा मैजिक यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर मैं आपको अपने मार्वल मैजिक एक्सप्लेन वाली वीडियो सजेस्ट करना चाहूँगा, ताकि आप और अच्छे से समझ पाएँ कि मैजिक कैसे काम करता है एंड क्यों वो यहाँ पे काम नहीं करता है, प्लस कौन कौन सा मैजिक है जो यहाँ पे काम कर सकता है। इसके अलावा लोकी आगे जाके कहता है कि मुझे तो लगा था कि यहाँ पे जादू काम नहीं करता है, जिस पर मोवियस कहता है बिल्कुल सही सुना था। और हमें टीवीए के ठिकाने का एक अच्छा सा व्यू मिलता है, जिसको आप माइनर कॉलबैक कह सकते हैं थॉर के उन स्टेटमेंट का, जो कि उसने जेन फॉस्टर को कहा था। उसने उनसे कहा था कि तुम्हारे पूर्वज इसको मैजिक कहते हैं एंड तुम लोग साइंस, लेकिन मैं जहाँ से आया हूँ वहाँ पर दोनों ही सेम है, जो कि एसगार्ड के एडवांसमेंट को दर्शाता है। बट यहाँ पर लोकी भी शॉक था क्योंकि उसके आंख के सामने एसगार्ड से भी बहुत ही ज़्यादा एडवांस कोई जगह थी। इसके कंप्यूटर में कोई ताश का खेल चल रहा होता है, जैसे कि हम लोगों के कंप्यूटर में मौजूद होता है उस तरह का। और भाई साहब ये सीन जहाँ पे लोकी के कपड़े जला दिए जाते हैं, ना मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा हूँ कि इसकी बॉडी कितनी अच्छी लग रही थी। मैं इस बारे में सोच रहा हूँ कि एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर में थॉर के कपड़े नहीं जले थे जब वो डाइंग स्टार के सामने फुल पावर में अपने आप को झोंक रहा था, बल्कि वो खुद मरने की कगार में आ गया था। लेकिन यहाँ पे पता नहीं इन लोगों ने कौन सा लेजर यूज किया जिसके वजह से तुरंत इसके कपड़े जल गए, जो कि एसगार्डियन थे। देखा जाए तो मोबियस ने थोड़ा सा यहाँ पे गेम खेला था, उसने फैक्ट को थोड़ा सा मड़ोड़ा था। उसने ऐसा कहा लोकी से कि उसने कर्स को ये बताया कि थॉर कहाँ पर है, जबकि वहाँ पर उसकी मॉम रहती है, जबकि ऐसा नहीं था। उसने असल में ये बताया था कर्स को कि सिक्योरिटी डाउन करने का रास्ता कहाँ पर है। आई नो सिक्योरिटी डाउन करने के बाद से मैलिकत वहाँ पे आता है, और उसके बाद से वो दोनों मिलकर जाते हैं, फ्रीगा से कन्फ्रंट करते हैं, और वहाँ पे फ्रीगा की मौत होती है। कहीं ना कहीं थोड़ा मोड़ा जिम्मेदार है, लेकिन जितना जिम्मेदार मोबियस लोकी को कह रहा है उतना जिम्मेदार तो वो बिल्कुल भी नहीं है, जिसके वजह से मुझे मोबियस एज एन अथॉरिटी और टीवीए के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डाउट हो रहा है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गोलमाल तो है, जिसके वजह से हो सकता है कि विलन लोकी ही एग्जिस्टेंस में आए, ना कि वो खुद के डिसीजन की वजह से। क्योंकि अगर कोई वेरिएंट खुद के डिसीजन से वेरिएंट बनता है तो उसको पकड़ने में इतना टाइम नहीं लगता है, लेकिन ये वेरिएंट ना ही टीवीए को आउटस्मार्ट कर रहा है, बल्कि उनको एक एक करके खत्म भी करते जा रहा है। और उनका वन ऑफ द स्मार्टेस्ट एजेंट भी ठीक से उसको ट्रैक डाउन नहीं कर पा रहा है, जिसके वजह से उसको उस वेरिएंट का जो दूसरा वेरिएंट है यानी कि लोकी, उससे ही मदद मांगनी पड़ जा रही है। वेल मल्टीपल टाइमलाइन कोलैप्सेस एक रेफरेंस हो सकता है सीक्रेट वॉर्स का, जो कि कॉमिक्स में हुआ था, जो कि काफी अच्छी स्टोरी लाइन है, आपको वो पढ़ना चाहिए। प्लस ऐसा भी हो सकता है कि टाइम कीपर्स में से कोई एक कैंग द कॉन्करर बने। इसके 3 हिंट हमें मिल चुके हैं, जैसे कि जो जज साहिबा रहती है उनका नाम है रेवोना रेनस्लेयर। ये नाम कोई भी रखा जा सकता था, लेकिन उन्होंने रेवोना रखा, जो कि कॉमिक्स में कैंग द कॉन्करर की लव इंटरेस्ट रह चुकी है। सेकेंड बात ये कि जो शोवेल रहता है वो 3rd मिलेनियम से रहता है, और कैंग भी उसी टाइम पीरियड से बिलोंग करता है। और थर्ड पॉइंट ये कि जहाँ टाइम ट्रैवल वाली बात हो रही है और वहाँ पे कॉन्ग द कॉन्करर का नाम ना है मार्वल के अंदर, तो क्या ही बात हुई। एक जगह नाइटमेयर का जिक्र होता है, जिसको जलाने में मोबियस बोलता है कि मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि 2 नाइटमेयर कोई वेरिएंट नहीं है, बट वो खतरा जरूर है मेन टाइमलाइन के लिए। इस एनिमेशन में पीछे में जो दिखता है वो कहीं हद तक टाइटन में दिखे इस चीज से मैच खाता है। इन्फिनिटी स्टोन की यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका अंदाजा तो आप लोगों को हो ही गया होगा। और ऐसा क्यों है वो भी मैंने आप लोगों को अपने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि बहुत लोगों को ऐसा लग रहा था कि इन्फिनिटी स्टोन यूजलेस यहाँ पर पहली बार दिखाया गया है, जबकि इससे पहले भी MCU द इन्फिनिटी सागा के अंदर भी 2 इंस्टेंसेज में ऐसा लगा है कि इन्फिनिटी स्टोन्स बहुत ही ज़्यादा यूजलेस हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बट जो चीज़ मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाह रहा था वो इन्फिनिटी स्टोन्स नहीं, बल्कि होनस वैगनर कार्ड था, जो कि रियल वर्ल्ड में 5वां सबसे महंगा कार्ड है।
अगर आप एंड क्रेडिट्स पर ध्यान दें तो उसमें हमें आने वाले एक कैरेक्टर का हिंट मिला है जो कि है किड लोकी। एज एंड क्रेडिट में लोकी, TVA एंड बाकी कैरेक्टर्स के जो क्रिएटर्स और उनके आर्टिस्ट है उनको क्रेडिट दिया गया है। साथ ही साथ किड लोकी के जो कैरेक्टर को लिखने वाले हैं और उनको जो डिजाइन किया है उन्हें भी क्रेडिट दिया गया है, जैसे कि केरन गिलन और जैमी मैककेल्वी। बाकियों का तो समझ में आता है, लेकिन किड लोकी का स्पेसिफिकली क्रेडिट देना यह दर्शाता है कि आने वाले समय में हमें किड लोकी भी देखने को मिल सकता है। और ज़्यादा ना टालते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करना चाहूँगा। बाकी अगर आपको लगता है कि कोई डिटेल यहाँ पे मिसिंग है तो एक बार मेरा लोकी एक्सप्लेन हिंदी वाला वीडियो देख लीजिएगा, जिसमें मैंने बताया था कि कैसे लोकी ने यहाँ पर उस डिवाइस को लिया था। प्लस अपने सेकंड वीडियो में मैंने कई सारे डाउट्स को क्लियर किया था, तो वहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस किया था जिस चीज़ को मैंने यहाँ पे अवॉइड किया। और कुछ कॉमन डिटेल्स जैसे कि यहाँ पे 616 लिखा रहना, जो कि एक रेफरेंस हो सकता है मार्वल यूनिवर्स का मेन अर्थ का, लेकिन यहाँ मूवी के अंदर उसको 616 कहा जा रहा है, जबकि ऐसा हम लोगों को पहले बताया गया था कि जो MCU है वो अर्थ 19999, 5 बार 9 होना चाहिए, पता नहीं एक बार ज़्यादा नीचे हो गया होगा। तो इस तरह के जो डिटेल्स थे उनको मैंने थोड़ा सा साइड कर दिया, क्योंकि मेरा ब्रेकडाउन वीडियो 2 दिन बाद आ रहा है। तब तक आप लोगों ने कई सारी वीडियो देख लिए होंगे, या फिर कोई ना कोई सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ डिटेल्स पता चल ही गए होंगे, या फिर आपने खुद भी नोटिस किया होगा, क्योंकि आप भी तो एक मार्वल फैन हैं। तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि सिर्फ सारे डिटेल्स मैं ही खोजूँ। आप लोगों ने भी तो कितने सारे डिटेल्स खोजे होंगे, जिनमें से कई सारे मैंने कमेंट सेक्शन में पढ़े थे, लेकिन मैंने उन्हें यहाँ इंक्लूड नहीं किया। जिनमें से जो भी अच्छा होगा मैं उन्हें अपने कम्युनिटी टैब के जरिए शॉर्ट आउट देने की कोशिश करूंगा। लेट्स सी कौन कौन से दोबारा से मुझे मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और पुराने हैं तो प्लीज चेक कि आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें, कीप मूविंग फॉरवर्ड का रट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।